अस्सलाम वालेकुम, आई एम डेंटल सर्जन डॉक्टर किरण सी। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहुत सारे पेशेंट हैं जो कि अलाइनर्स का ट्रीटमेंट कराते हैं और ब्रेसेस का ट्रीटमेंट कराते हैं। उसके बाद उनकी ख्वाहिश होती है कि वो परमानेंट रिटेनर की तरफ चले जाएं। तो परमानेंट रिटेनर क्या है? परमानेंट रिटेनर ये है कि हम आपके दांतों के पीछे एक वायर लगा देते हैं, ठीक है। उसका मकसद ये होता है कि ये आपके दांतों को वापस जिस पॉइंट से हमने उनको मूव किया होता है उधर से वापस रिलैप्स होने से बचाता है। प्लस ये है कि आपके दांतों को वापस दांतों को जो रोटेट होते हैं, जो क्राउडेड होते हैं, उनको वापस उस पोजीशन में जाने से ये रोकता है। अब देखिए, एक पेशेंट है, उसको हमने लॉन्ग टाइम के लिए ये दांतों के पीछे वायर लगा दी है। अब उस पेशेंट के लिए ये अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी इसलिए है कि नंबर 1 तो वो मैनुअल तौर पे फ्लॉस इस्तेमाल नहीं कर सकता, और नंबर 2 ये है कि वो ब्रश अगर प्रॉपर तरीके से नहीं करेगा इनको, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो हमने वायर लगाई है इसके नीचे जो है प्लाक डिपॉजिट्स हो जाएंगे, वो फिर कैलकुलस में कन्वर्ट हो जाएगी, और जैसे ये चीज़ें इसमें कन्वर्ट होगी आपको गम इरिटेशन स्टार्ट हो जाएंगी, जिंजवाइटिस स्टार्ट हो जाएंगी, और विद द पैसेज ऑफ टाइम गम रिसेशन भी हो सकती है। तो बात वही आती है कि एक चीज़ जो आपने अपने फ़ायदे के लिए करवाई है तो उससे आपको नुकसान ना हो। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि जब आपने परमानेंट रिटेनर्स लगवा लिए तो उनकी सफाई का ख्याल आपने कैसे रखना है, आपने किस तरीके से उनमें फ्लॉस करना है। हमारी डेली रूटीन में हम लोग ब्रश करते हैं, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो फ्लॉस है। फ्लॉस को आप लोग शायद मेजॉरिटी ऑफ लोग यूज़ ही नहीं करते। देखिए, आपने दांतों को फ्रंट से साफ़ कर लिया, लेकिन दो दांतों के दरमियान में जो खाना स्टक है उसको आपका ब्रश नहीं पहुंचता। उसके लिए फ्लॉस यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, जो कि एक धागे की तरह की एक चीज़ होती है, जिसको प्रॉपर तरीके से यूज़ अगर आप हफ्ते में 2 दफ़ा करें या डेली बेसिस पे रात को यूज़ करें तो बहुत बहुत अच्छी ये चीज़ है। अब हमारे पास आ जाते हैं कि बहुत सारे जो ब्रेसेस के पेशेंट हैं, लाइनर्स के पेशेंट हैं, जिन्होंने परमानेंट रिटेनर लगा लिए हैं। अब वो कहते हैं कि हम फ्लॉस कैसे इस्तेमाल करें, क्योंकि जैसे वो फ्लॉस करेंगे आगे तो वायर है, वायर के नीचे वो कैसे लेके जाएँ फ्लॉस को। तो अब मैं आपको डिफरेंट टेक्निक्स बताऊँगी जिसके थ्रू आप फ्लॉस को यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि इसी पर्पज़ के लिए बनाई गई हैं, ताकि आप जो है इजीली फ्लॉस कर सकें। नंबर 1 तो ये है, हमारे पास फ्लॉस थ्रेडर आते हैं। अब फ्लॉस थ्रेडर क्या है? हमारे पास फ्लॉस थ्रेडर में ये होता है कि आपके पास फ्लॉस होता है और साथ में आपके पास प्लास्टिक की एक इन टाइप से होती है, बिल्कुल बहुत पतली होती है। तो आपने अपनी फ्लॉस को उसके साथ अटैच किया और आपने दांतों के नीचे से, जहाँ जो वायर लगी हुई है उसके नीचे से आगे की सरफेस से इंटरप्रॉक्सिमल एरियाज़ में आपने उसको गुजारना है, दूसरी साइड से निकालना है। और फिर जो फ्लॉस का एरिया आपने नॉर्मल जैसे फ्लॉस करते हैं सी फॉर्म में, आपने अपने दांतों को साफ़ करना है और फिर इस फ्लॉस को ऊपर भी लेके जाना है जहाँ पर आपकी वो वायर लगी हुई है, ताकि जो है आपकी वायर के इर्द गिर्द भी जो भी डिपॉजिट्स हैं वो भी क्लीन हो जाएं। तो नंबर 1 तो आपने इस तरीके से इसको क्लीन करना है। नंबर 2 हमारे पास आ जाते हैं इंटरडेंटल ब्रशेज़, जो कि बहुत छोटे छोटे और सॉफ्ट होते हैं। आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इंटरप्रॉक्सिमल एरिया की क्लीनिंग के लिए। इसी तरीके से आप ऊपर इनको थोड़ा सा लेके जाएंगे, अपने वायर की भी क्लीनिंग करेंगे। नंबर 3 जो हमारे पास आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है वाटर फ्लॉसर। देखिए, वाटर फ्लॉसर जो है वो किसी चीज़ की रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन एक एडिशन है, एक हेल्प है कि अगर जो लोग ये चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते तो वो वाटर फ्लॉसर यूज़ कर लें। उसमें जो है एक नोज़ल होता है, उसमें आप पानी डालते हैं, पानी का आप मीडियम प्रेशर जो है मेंटेन करते हैं और आप इंटरप्रोक्सिमल एरिया में आप उस पानी को जो है वो प्रेशर के साथ गुजारते हैं, जिसमें जितने भी आपके फूड पार्टिकल्स हैं वो सब निकल जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करने से आपके जो है जो टीथ है वो जो है क्लीन रहेंगे, और आपकी जो मसला आता है प्लाक डिपॉजिट्स का, तो वो जो है वक्त के साथ साथ आपका ख़त्म हो सकता है। इसके अलावा एक और फ्लॉस होता है जिसे सुपर फ्लॉस कहते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सुपर फ्लॉस में क्या होता है कि फ्लॉस के आगे ही एक थ्रेड सा लगा होता है, ठीक है, जो कि रिजिड होता है। आप आराम से उसको इंटर प्रॉक्सिमल एरिया से गुजारें और नॉर्मल जो उसका स्पॉन्जी जब पार्ट आ जाए तो उससे आप नॉर्मल तरीके से अपने दांतों की सफाई करें। देखिए, ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपकी दांतों की सफाई के लिए, क्योंकि अगर आपने एक लॉन्ग टाइम के लिए लगा दिए हैं अपने परमानेंट रिटेनर और अगर आप उनकी सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो वक्त के साथ साथ ना सिर्फ आपकी इश्यूज़ बढ़ेंगे, आपके मुंह से स्मेल आएगी, हर वक्त मुंह से खून आ रहा होगा जिसकी वजह से मज़ीद स्मेल आएगी और आपको इरिटेशन होगी, आपको ब्लीडिंग गम्स होंगे, और साथ साथ इसका जो बड़ा इशू है, अगर ब्लीडिंग होती रही तो आपकी जो हम लोगों ने
लगाए होते हैं रिटेनर को डीबॉन्ड होकर टूट जाते हैं और दांत वापस रिवर्ट बैक हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपने अपने ब्रेसिस के बाद रिटेनर्स के लिए लाजमी ख्याल रखना है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट का ये सवाल होता है कि हम कैसे इनको साफ़ रखें। और प्लस ये है कि ये भी ज़रूरी है कि आप हर 6 मंथ्स के बाद या 1 ईयर के बाद अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप प्रोफेशनल स्केलिंग भी जाके परफॉर्म करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।